एक नगर, एक अहंकारी चौधरी और एक संत जिस पर विश्वास करना आसान नहीं था। चौधरी जी, गांव में एक ठग आया हुआ है जो लोगों को मूर्ख बना रहा है और रोज खीर हलवे के प्रसाद बनवा बनवा कर खा रहा है। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। अरे धन्ना भाई, आज क्या हो रहा है आपके घर? साहब जी, हमारे घर आज सत्संग है और खीर हलवे का प्रसाद भी बनाया जा रहा है। मैं जानता हूँ आप जैसे संतों को कई नकली लोग चोला डालकर बैठ जाते हैं। कोई काम क्यों नहीं करते तुम लोग? भोले भाले लोगों को ठग रहे हो। चौधरी जी, जब मुझे मेरा भगवान बिना कुछ किए ही दे रहा है तो मुझे क्यों काम करना? अच्छा, तो ये भगवान हमें तो नहीं देता कुछ बिना किए? हम तो सारा दिन काम करते हैं। देखो चौधरी, आपने कभी उस भगवान पर विश्वास ही नहीं किया। दृढ़ विश्वास करना पड़ता है, ऐसे में वह सभी को दे सकता है। चलो ठीक है, आज मैं करता हूँ आपके भगवान पर विश्वास। आज न तो घर में खाना खाऊंगा और न ही इस नगर में। देखिए आपका भगवान मुझे कैसे खाना खिलाता, लेकिन मेरी एक शर्त भी सुन लो। अगर आपके भगवान ने मुझे भोजन नहीं दिया तो आपको मेरा सेवक बनकर खेतों में काम करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। अब एक शर्त मेरी भी तो हो। अगर आपको भगवान ने भोजन खिला दिया तो क्या करना? तो मैं आपका चेला बन जाऊंगा, आपको अपना गुरु स्वीकार करूंगा। अच्छा तो ठीक है, अब आप जहाँ जाना चाहो जा सकते हो। इस पेड़ पर चढ़ जाता हूँ। अब देखता हूँ कि यहाँ कहाँ से भोजन आता है। तुम लोग यहाँ रुककर अपने लिए खीर बना लो, तब तक मैं कुछ और आगे बकरियां फेर लाऊं। कुछ डाकू घोड़ों पर उसी तरफ आ रहे थे। हे भगवान, ये तो डाकुओं जैसी आवाज लग रही है। गडरिये बनी बनाई खीर को छोड़कर वहाँ से भाग गए। अरे वाह, ये खुशबू कहाँ से आ रही है? शायद उस घड़े से आ रही है। जान, यहाँ तो खीर बनी पड़ी है, थोड़ी पेट की सलवटें मिटा ले क्या? भाई भूख तो लगी है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि किसी ने इसमें कुछ मिला दिया हो, हमारे लिए ही स्वांग रचा हो। अरे वो ऊपर बैठा पेड़ पर, पटको उसे नीचे। चल चुपचाप इस खीर को खा। तो फिर तू इसे खा क्यों नहीं रहा? इसे खा ले वरना गोली मार दूंगा। मेरे को और मत उकसा। एक नगर में एक मलूक अरोड़ा के नाम का धनवान किसान था। मलूक अरोड़ा गांव का चौधरी यानी पंचायती था। गांव में सरपंच की तरह था। एक बार मलूक जी के गांव में कबीर साहिब जी सत्संग करने आए हुए थे। कबीर साहिब जी जिस भी भक्त के घर यहाँ सत्संग करने जाते तो भक्त लोग गुरु जी की सेवा में खीर हलवे का प्रसाद बनाते थे। लेकिन गांव में स्वयं को बुद्धिमान समझने वाले कुछ लोग कबीर साहिब के भक्तों का अपमान करते थे। उनमें से एक ने जाकर मलूक राम जी को बताया, चौधरी जी, गांव में एक ठग आया हुआ है जो लोगों को मूर्ख बना रहा है और रोज खीर हलवे के प्रसाद बनवा बनवा कर खा रहा है। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ उसे। कहाँ आया हुआ है? किस व्यक्ति के घर है? वह तो रोज नए नए घर और पकवान खाता है। आज वह धन्ना राम के घर ठहरा हुआ है। मलूक राम जी धन्ना भक्त के घर गए जहाँ कबीर साहिब जी सत्संग कर रहे थे। अरे धन्ना भाई, आज क्या हो रहा है आपके घर? साहब जी, हमारे घर आज सत्संग है और खीर हलवे का प्रसाद भी बनाया जा रहा है। आप भी आइएगा सत्संग में। बड़े पहुंचे हुए संत है हमारे गुरुजी। अच्छा, कहाँ है आपके गुरुजी? ए भक्त, आप क्यों आए हो हमारे गांव में? यहाँ किसने बुलाया आपको? अरे भाई, मैं तो इधर भक्तों के यहाँ आया हूँ। आप कहते हो तो चला जाता हूँ, लेकिन मैंने क्या गलत कर दिया? मैं जानता हूँ आप जैसे संतों को कई नकली लोग चोला डालकर बैठ जाते हैं। कोई काम क्यों नहीं करते तुम लोग? भोले भाले लोगों को ठग रहे हो। चौधरी जी, जब मुझे मेरा भगवान बिना कुछ किए ही दे रहा है तो मुझे क्यों काम करना? अच्छा, तो ये भगवान हमें तो नहीं देता कुछ बिना किए? हम तो सारा दिन काम करते हैं। देखो चौधरी, आपने कभी उस भगवान पर विश्वास ही नहीं किया। दृढ़ विश्वास करना पड़ता है, ऐसे में वह सभी को दे सकता है। चलो ठीक है, आज मैं करता हूँ आपके भगवान पर विश्वास। आज न तो घर में खाना खाऊंगा और न ही इस नगर में। देखिए आपका भगवान मुझे कैसे खाना खिलाता है। जरूर भक्त जी, आप बस अपना विश्वास टूटने मत देना। हाँ हाँ, मैं भी भक्त ही हूँ और अब तो विश्वास रखकर ही देखूंगा। लेकिन मेरी एक शर्त भी सुन लो। अगर आपके भगवान ने मुझे भोजन नहीं दिया तो आपको मेरा सेवक बनकर खेतों में काम करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। अब एक शर्त मेरी भी तो हो। अगर आपको भगवान ने भोजन खिला दिया तो क्या करना? तो मैं आपका चेला बन जाऊंगा, आपको अपना गुरु स्वीकार करूंगा। अच्छा तो ठीक है, अब आप जहाँ जाना चाहो जा सकते हो। मलूक राम जी खाली हाथों अपने खेतों के बिल्कुल विपरीत दिशा में चले गए। आज तो कुछ ऐसा करूंगा कि भगवान भी सोचे कि कैसे खाना खिलाऊं।
नगर से काफी दूर आ चुका हूँ। इस पेड़ पर चढ़ जाता हूँ। अब देखता हूँ कि यहाँ कहाँ से भोजन आता है। मलूक राम जी पेड़ पर बैठे रहे। काफी देर हो चुकी थी। कुछ देर बाद उधर ही जंगल में बकरियां चराने वाले कुछ गड्ढरिये आए। उस दिन उनका कोई त्योहार था। तुम लोग यहाँ रुककर अपने लिए खीर बना लो, तब तक मैं कुछ और आगे बकरियां फेर लाता हूँ और अन्य साथियों को भी बुला लाता हूँ। ऐसा निर्णय कर उनमें से 2 गडरिये उसी पेड़ के नीचे खीर बनाने लगे और बाकी के बकरियां चराने लग जाते हैं। काफी देर बाद खीर बनकर लगभग तैयार थी। तभी इतने में उसी मार्ग से कुछ डाकू घोड़ों पर उसी तरफ आ रहे थे। हे भगवान, ये तो डाकुओं जैसी आवाज लग रही है। गडरिये बनी बनाई खीर को छोड़कर वहां से भाग गए। डाकुओं ने आकर देखा कि अच्छी खीर की सी खुशबू आ रही थी। अरे वाह, ये खुशबू कहाँ से आ रही है? शायद उस घड़े से आ रही है। भाईजान, यहाँ तो खीर बनी पड़ी है। थोड़ी पेट की सलवटें मिटा ले क्या? भाई भूख तो लगी है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि किसी ने इसमें कुछ मिला दिया हो। हमारे लिए ही स्वांग रचा हो। पहले यह किसी पशु पक्षी को खिलाकर परख लो। अगर ऐसा है तो वह शख्स यही कही होगा, ढूंढो उसे। अरे वो ऊपर बैठा पेड़ पर, पटको उसे नीचे। उसे ही खिलाकर देखो। नीचे आ जा बे धूर्त। नहीं भाई, मैं नीचे नहीं आऊंगा। इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। अच्छा, नीचे आता है या गोली मारूं? नहीं भाई, मैं नहीं आ सकता। तुम लोग हो कौन? अबे गधे, ये हमारे साहब सरदार कालिया है, यानी इस इलाके के सबसे बड़े डाकू। नाम तो सुना ही होगा। अब भी एक गोली लगेगी ना तो बिना उतरे ही गिर पड़ेगा। क्या? माफ करना भाई साहब, मैं अभी आता हूँ। चल चुपचाप इस खीर को खा। नहीं भाई साहब, आज मैं ये खीर नहीं खा सकता। अच्छा, इसका मतलब तूने इसमें कुछ तो मिलाया है और तू मेरे सामने बैठकर भी इतनी हिम्मत दिखा रहा है। चल, जाते जाते ये बताता जा कि तूने इसमें क्या मिलाया है और किसके कहने पर ये सब किया है। आज तू मरेगा। नहीं नहीं सरदार, ये खीर में नहीं बनाया। ये तो कुछ गडरिये इधर आए थे, उन्होंने बनाई है। मैं तो बस पेड़ पर बैठा देख रहा था। इसमें कुछ नहीं मिला रखा। तो फिर तू इसे खा क्यों नहीं रहा? इसे खा ले वरना गोली मार दूंगा। मेरे को और मत उकसा। मलूक राम जी झट से खीर खा गए और उन्हें कई बार डाल डालकर खिला दी गई। मलूक राम जी काफी डर गए कि आज उनका मरना निश्चित है। हे धन्ना दास के गुरुजी, मुझे बचा लीजिए महात्मा। मैं आपका चेला बन जाऊंगा। मुझे माफ करो, मैंने आपसे अच्छा व्यवहार नहीं किया। बैठा रहा कुछ देर यही, अभी पता चल जाएगा तेरा। लेकिन मरने से पहले पूरा सच उगल दे। डाकू भाइयों, असल में इस खीर में कुछ भी नहीं मिला रखा। ये खीर बनाई ही कुछ गडरियों ने है। मैं तो बस इसलिए नहीं खा रहा था कि मेरी एक संत जी से शर्त लगी थी। उस शर्त के लिए इधर जंगल में आकर बैठा था कि कोई मुझे खाना ना खिला दे। मैं तो इस नगर का चौधरी हूँ, मलूक राम नाम है मेरा। चल जा, तू पहला आदमी है जिसे मैं जिंदा छोड़ रहा हूँ। भाग जा यहाँ से। मलूक राम जी झट से खड़े हुए और पूरी गति से वहां से निकल आए। चौधरी जी ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, सीधा कबीर साहब के पास सत्संग में धन्ना भक्त के घर पहुंच गए। क्या हुआ चौधरी जी, इतना घबराए हुए से क्यों लग रहे हो? भगवान ने आपकी भूख नहीं मिटाई क्या? मलूक राम जी कबीर साहब जी के चरणों में गिर गए। क्षमा कीजिए महात्मा, आपकी लीला आप ही जाने। आपका भगवान तो मार मार खीर खिलाता है और न खाता तो मारा जाता। आप ही की रजा से जिंदा बच पाया हूँ। ये सब खेल हमारे किए, हमसे मिले सो निश्चय जिए। मैं आपके लिए ही तो आया हूँ यहाँ। अब बचे जीवन को सत भक्ति में लगाकर सफल करो। तब कबीर साहब जी को अपना गुरु स्वीकार कर दीक्षा प्राप्त की।